द अरिहंतम अकेडमी। तो स्टूडेंट, आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर चल रहा होगा। तो आगे हमने कल की क्लास में कुछ कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और बेसिक टॉपिक्स के बाद हमने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो आज हम उस क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो लेक्चर एंड आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड योर वन ऑफ द बेस्ट स्कोर इन योर एग्जामिनेशन, राइट ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, किस तरीके का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। क्योंकि कल के क्लास में हमने आपको जो बेसिक्स थे उसके बारे में हमने बताया। अगर आपने उस बेसिक लेक्चर को विज़िट नहीं किया है तो आप चैनल के पेज में या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के उस लेक्चर को सुन सकते हैं, फिर आज के लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से बोर्ड में पूछते आ गया है, लाइक यहाँ पर है सबसे पहला क्या, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप आपके सामने गिवन है और उसका नाम पूछ रहा है आपसे। तो देखो बेटा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें एक एटम ऑक्सीजन के और एक एटम हाइड्रोजन के। तो हम कहते हैं क्या, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो गया बेटा, अल्कोहल। ये अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप्स हैं और इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं आयोपिक नोमेनक्लेचर में, इसका सफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं और सफिक्स हम लोग ऑल यूज़ करते हैं। और उसके हिसाब से आयोपिक नोमेनक्लेचर अगर हमें लिखना होगा तो अल्केनॉल लिख सकते हैं, राइट ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर एक कार्बन का कंपाउंड है और आपके पास CH3OH है, तो आप उस हिसाब से इसको मीथेनॉल लिख सकते हैं, राइट ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। इस COOH को आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। और इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम लोग जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है ओइक एसिड। तो इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं क्या बेटा, ओइक एसिड। और इसके हिसाब से आयोपिक नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इसका आयोपिक नोमेनक्लेचर हो जाएगा अल्केनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, अल्केनोइक एसिड। और इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दैट कि अगर आपके पास है कोई कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर दो ही कार्बन का कंपाउंड है, दो कार्बन के लिए इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, इथेनोइक एसिड, राइट ना। तो इस क्वेश्चन की ओर जरूर ध्यान देना आपको, इथेनोइक एसिड। दिस इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज acetic acid, or it is also termed as glacial acid because it can be exist in the form of solid in glaciers. Their 5 to 8% of solution is also termed as vinegars. तो ये सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ओके। तो अगला क्वेश्चंस के लिए बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is the difference in the molecular formula of any two consecutive members of homologous series of organic compound? अगर आपको याद होगा तो होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हमने कल ही पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। तो हमने होमोलोगस के बारे में कल ही पढ़ाया था आपको। होमोलोगस, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड अल्केन। अल्केन का बेटा जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n is equal to number of carbon atom, n is equal to number of carbon atom। अगर n is equal to number of carbon atom की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, कोई भी मैं यहाँ पर बात करूँ क्या, जैसे इस फॉर्मूला में n is equal to 1 रख दें, तो n is equal to 1 रखते ही बेटा आपको मिलेगा CH4, n is equal to 2 रखते ही आपको मिल जाएगा C2H, देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 + 2 6, C2H6,
C3H8। अब यहाँ से देखो, जब हम इन दोनों फार्मूला के बीच कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये एक कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ से यहाँ तक में 1 कार्बन का अंतर आ गया, और 4 और 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया, तो यहाँ पर CH2 का डिफरेंस देते हैं। फिर 2 और 3 के बीच में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी CH2 का ग्रुप का डिफरेंस देते हैं। तो हम कहते हैं क्या, वैसे कंपाउंड्स के सीरीज जिसके 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का डिफरेंस होता है, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा रे, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कॉन्सेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, फार्मूला डिफर बाय CH2, फार्मूला डिफर बाय CH2 ग्रुप। फार्मूला किससे डिफर करता है, CH2 ग्रुप से डिफर करता है। दूसरा चीज, एक फार्मूला दूसरे फार्मूला से 14, जैसे देखिए ना, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CH2, तो कार्बन का मास 12 यूनिट, हाइड्रोजन 2 हैं 2 यूनिट मास, तो 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। सो मास डिफर बाय 14U, मास डिफर बाय 14U। तो ऐसे डिफरेंस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोलोगस सीरीज। क्लियर है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो सबसे पहला चीज देखो क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड दूसरा अनसैचुरेटेड। तो बात किया जा रहा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन। तो देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के हो गए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, एंड सैचुरेटेड। अच्छा, सैचुरेटेड की सीरीज में अल्केन आता है बेटा, सैचुरेटेड के सीरीज में अल्कीन आता है, और अनसैचुरेटेड के सीरीज में अल्कीन आता है एंड आपका अल्काइन आता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड की सीरीज में अल्केन और अनसैचुरेटेड के सीरीज में अल्कीन और अल्काइन। अब देखिए अल्कीन की फॉर्मेट को अगर हम लोग ध्यान से देखें, अल्कीन के फॉर्मेट में जितने भी कंपाउंड हैं उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन के जितने भी कंपाउंड होंगे बेटा उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होगा। अल्काइन का जितना भी सीरीज है फार्मूला का उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होंगे। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, इसमें जो अनसैचुरेटेड है, जो सैचुरेटेड है बेटा उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और जो अनसैचुरेटेड है बेटा उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। यहाँ पर 2 पाई है और 1 सिग्मा है। इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पाई बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड is termed as unsaturated compound, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का, आपसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड का क्या पूछा जा रहा है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का आपसे पूछा जा रहा है केमिकल टेस्ट। तो देखो बेटा क्या है केमिकल टेस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो केमिकल टेस्ट देखो बेटा क्या कहता है, हाउ वी कैन गो फॉर द केमिकल टेस्ट। तो ध्यान दीजिए बेटा, आपके पास है CH4 प्लस Br2 लिक्विड एंड कार्बन डाइसल्फाइड, नो रिएक्शन, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर हमारे पास है कंपाउंड, लेट अस से दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 लिक्विड
in the presence of carbon disulfide, dark and cold, then we can see from this Br2 that bromine atoms get dissociated into the single electrons, pi bond get dissociated into single electron, then bromine reacts with first carbon as well as bromine reacts with the second carbon. And what will be the compound? The compound will be CH2 single bond CH2 single bond CH2, here bromine and bromine. तो क्या होता है, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, तो डीकलराइज द ब्रोमीन वाटर, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का जो बेटा कलर होता है ना आपका, वो डीकलराइज हो जाता है। दैट इज योर केमिकल टेस्ट, राइट ना। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं आता, क्लियर है। चलें अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। ओके नाउ आपसे कंबशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, बर्निंग ऑफ कंबशन। So burning of reaction is known as combustion reaction. So name the products formed when ethanol burns in air. आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल कहने का मतलब होता है बेटा CH3CH2OH प्लस। देखो इथेनॉल को बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। दिस 100% प्योर अल्कोहल इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर अल्कोहल is absolute alcohol। एक चीज़ तो ये याद रखना है आपको। सेकेंड चीज़ याद रखना है क्या है, इथेनॉल इज यूज एज सब्सटीट्यूट ऑफ गैसोलीन, राइट ना। तो सब्सटीट्यूट ऑफ गैसोलीन जो होता है ये पेट्रोल होता है आपका, डीजल होता है, डीजल और पेट्रोल का सब्सटीट्यूट है। सो इथेनॉल कैन बी यूज एज फ्यूल। तो ऑब्वियसली अगर ये फ्यूल है तो फ्यूल का कंबशन होगा, तो बर्निंग का मतलब हुआ कंबशन। और जब भी कंबशन की बात करेंगे तो बेटा कंबशन में आपका ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखो जब हम लोग इथेनॉल को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली देखिए इथेनॉल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली अगर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो आपको क्या बना के देगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। अब इसको बैलेंस कीजिए बेटा, देखिए 2 कार्बन है तो 2 CO2, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 2 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3H2O। क्या हो जाएगा बेटा आपका 3H2O, तो 2 CO2 प्लस 3H2O, 2 CO2 प्लस 3H2O। अब ऑक्सीजन काउंट करो बेटा, देखो 2 दूनी 4, 4 3 7, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 1 7, एक यहाँ पर बेटा 6 यहाँ पर, एक 7। आगे समझ में? ओके बेटा क्लियर है? ओके चलिए गो फॉर द नेक्स्ट। कंप्यूटर में आसा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है बेटा, व्हाट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग ऑफ अल्कोहल। 2 तरीके का कौन सा एनर्जी होता है जब अल्कोहल को जलाया जाता है, राइट ना। तो दैट भी देखिए बर्निंग ऑफ अल्कोहल से 2 तरीके का क्या है, व्हाट 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग ऑफ अल्कोहल। तो दैट में देखिए बर्निंग ऑफ अल्कोहल produce combustion energy and fuel energy बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि अभी बताया भी था मैंने कि यहाँ पर जो है, क्योंकि अल्कोहल जब जलेगा तो फ्लेम भी प्रोड्यूस करेगा बेटा और हीट भी प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लेम एनर्जी, और जब भी फ्लेम की बात करते हैं तो लाइट एनर्जी, एंड नेक्स्ट है आपका हीट एनर्जी।
जो टेम्परेचर के रूप में देखने को मिलेगा। तो पहला चीज़ हम कहेंगे फ्लेम एनर्जी विच इज टर्म्ड एज लाइट एनर्जी, और हीट एनर्जी सेकेंड फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी लिबरेटेड आफ्टर द बर्निंग ऑफ अल्कोहल। ओके बेटा, क्लियर है? चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? वाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन कंसिडर्ड एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन? वाह, ओके। तो दैट मीन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मीथेन एंड क्लोरीन के बीच का रिएक्शन को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, उसके पीछे की कहानी समझते हैं। तो दैट मीन देखिए बेटा, मीथेन है CH4, और इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जनरली रिएक्ट्स exist in diatomic format and chlorine can react in the presence of sunlight. Okay, sunlight means energy is equal to h nu. So when these photon particles hit on the bond of this, each chlorine can have their own electrons to produce chlorine free radicals. So there are two different chlorine free radicals are obtained. फ्री रेडिकल्स मतलब क्या बेटा? सिंगल कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स मतलब क्या होता है? देखो, फ्री रेडिकल वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? व्हाट इज़ द फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल्स कहने का मतलब होता है क्या? तो फ्री रेडिकल्स कहने का मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। अब ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा यहाँ पर कार्बन टेट्रा कोवेलेंट होता है। अब ऑलरेडी अगर कार्बन टेट्रा कोवेलेंट है और मीथेन में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मीथेन के 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे रिएक्ट करेंगे? ऑलरेडी जब ये 4 हाइड्रोजन बना हुआ है, तो जब तक हम हाइड्रोजन को हटाएंगे नहीं तब तक अगला क्लोरीन आएगा नहीं। तो यहाँ से भी बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हटता है, तब उस क्लोरीन के स्पेस, हाइड्रोजन का स्पेस क्लोरीन के द्वारा ऑक्यूपाई होता है। तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के द्वारा हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यानी यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, 3 हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन हटा, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? एक क्लोरीन प्लस HCl के द्वारा। तो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन द मीथेन द कार्बन कैन हैव 4 हाइड्रोजन इटसेल्फ, सो मीथेन कैन हैव 4 हाइड्रोजन बॉन्ड. So until or unless one hydrogen cannot substituted by chlorine, then chlorine is not able to combine with methane. Right now, okay. या simple terms में बोल सकते हैं, due to tetracovalency of methane, that must one hydrogen can be substituted by chlorine so that chlorine can adjust their place. Okay बेटा जी, चलिए कंप्यूटर में यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, Why are covalent compounds generally poor conductor of electricity? Okay, तो covalent compounds generally poor conductor of electricity क्यों ना? Because देखिए यहाँ पर during covalency तो हम क्या देख पा रहे हैं? covalent bond can be formed by sharing of electrons. Due to this molecules becomes electrically neutral, and these compound cannot ionizes completely, hence it is poor conductor of electricity. Clear है बेटा जी? poor conductor of electricity. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अपना अगला क्वेश्चन क्या, देखो, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। वाह वाह। अब देखिए इस कंपाउंड का पूछा, इस कंपाउंड का आइपिक नोमेनक्लेचर आपसे पूछा है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आइपिक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना था। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है आपका CO इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। नाउ
For ketone compound itself, ONE, on termed as suffix. On को हम लोग suffix के terms में use कर सकते हैं. Now, how many carbon number is there? 1, 2, 3. So there are only 3 carbon. And the IUPAC nomenclature of ketone is considered as alkanone. As there is only 3 carbon in the chain, so there is no further possibility to change the position of ketonic functional group from 2 to first or 2 to 3. That's why this is a 3 carbon containing ketone. So that is known as propanone. Or commonly this is called acetone. So common name is acetone, IUPAC name is propanone. Clear है? Ketonic function group. Got it? चले next question महाशय. तो that में देखो next question क्या होता है? Name the gas evolved when ethanoic acid is added. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा. Name the gas evolved when ethanoic acid is added to sodium carbonate. Okay, next. तो सबसे पहले कौन सा गैस बनता है वो पता कर लेते हैं. इथेनोइक एसिड सर. इथेनोइक एसिड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट ना. सो इथेनोइक एसिड इज द कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो दैट मीन देखो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका. तो फॉर्मूला होता है आपका CH3COH. चलिए तो COH को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख लेते हैं. इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3. अब देखिए यहाँ पर समझना है क्या. Na2 कहने का मतलब बेटा क्या. देखो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव. यहाँ पर H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज. तो इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करेगा. ठीक है. तो 2 कैटाइन 2 एनाइन. तो फार्मूला क्या बन गया, यानी आपका प्रोडक्ट बन गया आपका क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O Na2. अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन भी हटा और CO2, तो टेम्परेरी बना H2CO3. लेकिन चूंकि H2CO3 स्टेबल नहीं होता तो वो H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में. यानी कौन से गैस का एवोल्यूशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. अब देखिए क्या पूछता है, हाउ वुड यू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. इस गैस को प्रूव करने के लिए बेटा क्या करो, देखो यहाँ पर इस गैस को प्रूव करने के लिए क्या कह सकते हैं, टेक कैल्शियम ऑक्साइड, टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, pass this gas, then CaHCO3 is obtained and this turns into white color. This white color signify the presence of the evolution of carbon dioxide. क्लियर है बेटा जी, क्लियर है बेटा जी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बेटा यहाँ पर, नेम द कार्बन कंपाउंड्स विच ऑन हीटिंग विथ एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन गिव्स इथीन. ओके, आपसे पूछ रहा है क्या, आप उस कंपाउंड के बारे में बताइए जिस कंपाउंड को एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन पर हीट करते हैं तो इथीन बनता है बेटा. तो ये देखो इथेनॉल का प्रॉपर्टीज़ होता है. 2 कार्बन का कंपाउंड इथीन है तो 2 कार्बन का कंपाउंड इथेनॉल होगा. तो ये इथेनॉल की प्रॉपर्टीज होती है. CH3 CH2OH. तो देखो इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाता है. एक सेकंड बेटा, यहाँ पर देखो OH, यहाँ पर लिखता हूँ OH, H H H H और H. इसको हीट करते हैं किसके साथ, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड 443 केल्विन टेम्परेचर पर. तो क्या होता है, यहाँ से एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH, ये दोनों H2O बना के हट जाता है -H2O और बना के रहता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर इथीन. तो सीधा सीधा बोल सकते हैं बेटा, इथेनॉल कैन टर्न्स इनटू इथीन, इथेनॉल कैन टर्न्स इनटू इथीन. क्लियर है बेटा,
क्लियर है। फॉर्मूला देखो, केमिकल रिएक्शन जरूर लिखेंगे आप। ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बोनेट्स कंपाउंड का आंसर करने जा रहे हैं, यू मस्ट राइट द केमिकल रिएक्शन बिकॉज विदाउट केमिकल रिएक्शन यू कांट गेट द नंबर। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन ओप्पो सॉरी बेटा। ये कर चुके हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज मीन्ट बाय अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है, द हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन which consist of sigma bond only, which consist of carbon and carbon hydrogen sigma bond only, sigma रीत बस मत करो, sigma bond only, sigma bond only, राइट ना। तो देखिए आप क्या कहते हैं, द हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ओनली, राइट ना। तो कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ओनली, दैट मीन्स फर्दर hydrogen is not added, further hydrogen is not added। तो further hydrogen को आप ऐड नहीं कर सकते, further hydrogen is not added। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड, नेम द कंपाउंड, ठीक है, नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज वार्म्ड विथ इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। अब देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब CH3CH2OH प्लस इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को मैं उल्टा लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH CH3, और किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। अब जहाँ पर भी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसको ढंग से लिखो बेटा। तो दैट में देखो आपके पास था CH3CH2OH प्लस इथेनोइक एसिड C डबल बॉन्ड OCH3। जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशंस में H2SO4 यूज़ करते हैं उस केमिकल इक्वेशन का सीधा मतलब होता है कि वो OH और H को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो OH और H यानी -H2, और जैसे यहाँ से हटा तो यहाँ से कार्बन के वैलेंस से फ्री हुई, यहाँ से ऑक्सीजन के वैलेंस से फ्री हुई, दोनों कंबाइन हो जाएगा। और दोनों कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा आपके लिए, तो बनाया CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज़ द कंपाउंड ऑफ ईस्टर। और इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, इथाइल इथेनोइड। क्या हो गया बेटा इसका नोमेनक्लेचर, इथाइल इथेनोइड। तो यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ बेटा इथाइल इथेनोइड। एक सेकंड बेटा, एडजस्टमेंट वेट करें। ओके तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया बेटा, इथाइल इथेनोइड है ना। इसका नोमेनक्लेचर हो गया इथाइल इथेनोइड, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में से अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, CH3COH है, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 2 ऑक्सीजन, OH, H और H, यही हो गया आपका उसका स्ट्रक्चर। नोमेनक्लेचर क्या हो गया इसका, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्लियर है ना। चलें कंप्यूटर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेनॉल मॉलिक्यूल्स, राइट ना। तो दैट में देखिए इथेनॉल मॉलिक्यूल्स का क्या होता है स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला। इथेनॉल अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो इथेनॉल 1 कार्बन दूसरा कार्बन OH 3 हाइड्रोजन
3 हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, राइट ना। नोमेनक्लेचर ऑलरेडी रिटन है बेटा इथेनॉल, बट नाम जरूर लिखना, इथाइल अल्कोहल, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू द इथेनॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके सॉरी, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट, हाँ तो क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू इथेनॉल। तो इथेनॉल है आपके पास CH3 CH2OH प्लस सोडियम। अब देखिए इसके दो आइटम, यहाँ से सोडियम हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बना देगा यहाँ पर CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट ना। तो इसको क्या डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ओके बेटा, तो ये था आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट ना। ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय फंक्शन ग्रुप, व्हाट इज द मीन्ड बाय फंक्शन ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप कैन बी एन एटम or a group of atoms that can provide the ionic nomenclature that define the chemical properties as well as physical properties of the organic compound, उसी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो ये हो गया आपका CH3 CH2OH, यानी यहाँ पर हो गया अल्कोहल, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास देखो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर ये जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, तो हम लिख सकते हैं क्या, द एटम group of atom, the atom group of atoms which define name of the organic compound, name of organic compound, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है ना। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल फिर। All the best for your exam. Good luck.